प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बिरसा मुंडा कर धरती झारखंड राइज कर सभी भाई बहन मन के मोर बटे से जमे जमे जोहार। झारखंड के राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, यहां के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री मेरे मित्र भाई रघुवर दास जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी और इसी धरती के संतान अर्जुन मुंडा जी, संतोष कुमार गंगवार जी, मनसुख मांडविया जी, पुरुषोत्तम रूपाला जी, कैलाश चौधरी जी, झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश उरांव जी, झारखंड सरकार के मंत्री नीलकंठ जी चंद्रशेखर जी, संसद में मेरे साथी भाई संजय सेठ और मंच पर उपस्थित अन्य सभी महानुभाव और दूर दूर से आए हुए और दूर दूर तक खड़े हुए सभी मेरे प्यारे भाई और बहनों, नई सरकार बनने के बाद जिन कुछ राज्यों में मुझे सबसे पहले जाने का अवसर मिला, उनमें से झारखंड भी एक है। यही प्रभात मैदान, प्रभात तारा मैदान, सुबह का समय और हम विकल्प दे रहा है। ये टर्मिनल नेशनल वाटरवे 1 हल्दिया परियोजना का एक अहम हिस्सा है। ये जलमार्ग झारखंड को पूरे देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी जोड़ेगा। इसके माध्यम से झारखंड के लोगों के लिए विकास की अपार संभावनाएं खुलने वाली है। इस टर्मिनल से यहां के आदिवासी भाई बहनों को, यहां के किसानों को अपने उत्पाद अब पूरे देश के बाजारों में और आसानी से पहुंच पाने में सुविधा होगी। इसी तरह जलमार्ग के कारण उत्तर भारत से झारखंड समेत पूर्वोत्तर के नॉर्थ ईस्ट के राज्य आसाम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, इन सब राज्यों तक अब झारखंड का जो पैदावार है वह वहां तक पहुंचना सरल हो जाएगा। ये टर्मिनल रोजगार के नए अवसर भी तैयार करेगा। प्रगति की दृष्टि से देखें या पर्यावरण की दृष्टि से, ये जलमार्ग बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। और रोड से जो सामान जाता है उसका जितना खर्चा होता है, पानी के मार्ग से जब जाता है तो खर्चा बहुत कम हो जाता है। इसका लाभ भी हर उत्पादक को, हर व्यापारी को, हर खरीदार को मिलेगा। भाई और बहनों, चुनाव के समय मैंने आपसे
कामदार और दमदार, कामदार और दमदार सरकार देने का वादा किया था। एक ऐसी सरकार जो पहले से भी ज्यादा तेज गति से काम करेगी, एक ऐसी सरकार जो आपकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देगी। बीते 100 दिन में देश ने इसका ट्रेलर देख लिया है, अभी फिल्म बाकी है। हमारा संकल्प है हर घर जल पहुंचाने का। आज देश जल जीवन मिशन को पूरा करने के लिए निकल पड़ा है। हमारा संकल्प है मुस्लिम बहनों के अधिकारों की रक्षा का 100 दिन के भीतर ही 3 तलाक के खिलाफ कड़ा कानून लागू कर दिया है। हमारा संकल्प है आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का। पहले 100 दिन में ही आतंक निरोधी कानून को और मजबूत कर दिया गया है। हमारा संकल्प है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाने का। 100 दिन के भीतर ही इसकी शुरुआत हमने कर दी है। हमारा संकल्प है जनता को लूटने वालों को उनकी सही जगह पहुंचाने का, और इस पर भी बहुत तेजी से काम हो रहा है और कुछ लोग चले भी गए अंदर। भाई और बहनों, मैंने कहा था कि नई सरकार बनते ही पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ देश के हर किसान परिवार को मिलेगा। ये वादा पूरा हो चुका है और अब ज्यादा से ज्यादा किसानों को इस योजना से जोड़ा जा रहा है। आज देश के लगभग 6.5 करोड़ किसान परिवारों के खाते में 21,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि जमा हो चुकी है। इसमें आज मुझे संतोष है कि इस सारी योजना में मेरे झारखंड के 8 लाख किसान परिवार भी उसके लाभार्थी बन चुके हैं, जिनके खाते में करीब 250 करोड़ इतने रुपये जमा हो चुके हैं। कोई बिचौलिया नहीं, किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं। पैसा मिलेगा तो कहीं कट देना पड़ेगा, जैसे बंगाल में कहते हैं। कुछ नहीं, सीधा सीधा पैसा किसान के खाते में जमा हो गया। भाइयों और बहनों, आज का दिन झारखंड के लिए ऐतिहासिक है। आज यहां झारखंड विधानसभा के नए भवन का लोकार्पण और सचिवालय के नए भवन का शिलान्यास भी किया गया है। राज्य बनने के लगभग 2 दशक बाद आज झारखंड में लोकतंत्र के मंदिर का लोकार्पण हो रहा है। ये भवन सिर्फ एक इमारत नहीं है, 4 दीवारें नहीं है। ये भवन एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां झारखंड के लोगों के सुनहरे भविष्य की नींव रखी जाएगी।
ये भवन लोकतंत्र में आस्था रखने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए तीर्थ स्थान है। लोकतंत्र के इस मंदिर के माध्यम से झारखंड की वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के सपने साकार होंगे। मैं चाहूंगा कि झारखंड के ओजस्वी, तेजस्वी और प्रतिभावान युवा नए विधानसभा भवन को देखने के लिए जरूर जाएं। जब भी मौका मिले, 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, साल के बाद जाना चाहिए हम लोगों ने। साथियों, आपने इस बार संसद के सत्र को लेकर भी काफी कुछ सुना होगा, देखा होगा। जिस प्रकार से नई सरकार बनने के बाद, नई संसद बनने के बाद हमारी लोकसभा और राज्यसभा चली, उसको देख करके हिंदुस्तान के हर नागरिक के चेहरे पर मुस्कान आई, खुशी हुई, आनंद हुआ। ये इसलिए हुआ क्योंकि इस बार संसद का मानसून सत्र आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव सत्र में से एक है। पूरे देश ने देखा कि किस तरह मानसून सत्र में संसद के समय का सार्थक रूप से सदुपयोग हुआ। देर रात तक पार्लियामेंट चलती रही, घंटों तक बहस होती रही। इस दौरान अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा हुई और देश के लिए जरूरी कानून बनाए गए। साथियों, संसद के कामकाज का श्रेय सभी सांसदों, सभी राजनीतिक दलों और उनके सभी नेताओं को भी जाता। मेरी तरफ से सभी सांसदों को बधाई, देशवासियों को बधाई। साथियों, विकास हमारी प्राथमिकता भी है और हमारी प्रतिबद्धता भी है। विकास का हमारा वादा भी इतना ही अटल इरादा भी है। आज देश जितनी तेजी से चल रहा है, उतनी तेजी से पहले कभी नहीं चला। आज देश में जिस तरह के परिवर्तन आ रहे हैं, वो पहले कभी सोचे भी नहीं जा सकते। जिन लोगों ने सोच लिया था कि वो देश के कानून से भी ऊपर उठ चुके हैं, देश की अदालतों से भी ऊपर हैं, वो आज अदालत से जमानत की गुहार लगा रहे हैं। भाई और बहनों, इसी तरह तेज काम करने वाली सरकार देखना चाहते थे ना। 100 दिन के काम से आप खुश हैं क्या? आप लोग खुश हैं? ठीक कर रहा हूं, सही दिशा में जा रहा हूं, आपका आशीर्वाद है, आगे भी बने रहेंगे। अभी तो शुरुआत है, 5 साल बाकी है। बहुत से संकल्प बाकी है, बहुत से प्रयास बाकी है, बहुत परिश्रम बाकी है। इसी कड़ी में थोड़ी देर पहले छोटे किसानों, दुकानदारों और व्यापारियों के हित में ऐतिहासिक योजनाओं की शुरुआत की गई है। मैं झारखंड सहित पूरे देश के छोटे किसानों, दुकानदारों, व्यापारियों, कारोबारियों से आग्रह करूंगा कि इन योजनाओं का आप लाभ जरूर उठाइए। भाई और बहन, हमारी सरकार हर भारतवासी को
सामाजिक सुरक्षा का कवच देने का प्रयास कर रही है। सरकार उन लोगों के साथी बन रही है जिनको सबसे ज्यादा सहाय की जरूरत है। इसी वर्ष मार्च से ऐसी ही पेंशन योजना देश के करोड़ों असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए चल रही है। श्रमयोगी मानधन योजना से अब तक 32 लाख से ज्यादा श्रमिक साथी जुड़ भी चुके हैं। साथियों, 5 साल पहले तक गरीबों के लिए जीवन बीमा या दुर्घटना बीमा और उनकी कल्पना के भी बाहर था। उनके लिए बहुत बड़ी बात होती थी। एक तो जानकारी का अभाव था और जिसे जानकारी होती थी वो ऊंचा प्रीमियम देख करके 100 बार सोचते थे, रुक जाते थे। वो सोचता था कि अभी की दाल रोटी की चिंता करें या फिर बुढ़ापे के बारे में सोचें। इस स्थिति को हमने बदलने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना देश के सामान्य मानवी के सामने रखी। सिर्फ 90 पैसे, आप सोच सकते हैं, सिर्फ 90 पैसे प्रतिदिन और 1 रुपया प्रति माह की दर पर दोनों योजनाओं के तहत 2-2 लाख रुपये का बीमा सुनिश्चित कराया है। अभी तक इन दोनों योजना से 22 करोड़ रुपये से ज्यादा 22 करोड़ से ज्यादा देशवासी 22 करोड़ से ज्यादा देशवासी इससे जुड़ चुके हैं और जिसमें से 30 लाख से अधिक साथी ये मेरे झारखंड के हैं। इतना ही नहीं, इन दोनों योजनाओं के माध्यम से 3,500 करोड़ रुपए से अधिक का क्लेम अब तक लोगों को मिल चुका है। भाइयों बहनों, बीमा की ही तरह गंभीर बीमारी का इलाज भी गरीब व्यक्ति के लिए करीब करीब असंभव था। हम आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लेकर आए। यही झारखंड से उसकी शुरुआत की। इसके तहत अब तक करीब 44 लाख गरीब मरीजों का इलाज उनको इसका लाभ मिल चुका है, जिसमें से करीब जो लाभ लेने वाले बीमार परिवारों में से थे 3 लाख लोग झारखंड के बीमारी में फायदा उठाने वाले 3 लाख लोग मेरे भाई बहन हैं। इसके लिए अस्पतालों को 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। आयुष्मान भारत से गरीबों को इलाज मिल रहा है और वो कर्जदार होने से भी बच रहा है। अब उसको साहूकार के यहां जाकर के ब्याज की बड़ी बड़ी रकम देकर के अपना इलाज नहीं करवाना पड़ रहा। भाइयों और बहनों, जब गरीब के जीवन की चिंता कम होती है, रोजमर्रा की जिंदगी में संघर्ष कम होता है, तो वो खुद इतनी ताकत रखता है कि अपने को गरीबी से बाहर निकालने का प्रयास शुरू कर देता है। हमारी सरकार ने, चाहे वो केंद्र में रही हो या यहां हमारे झारखंड में रही, गरीब के जीवन को आसान बनाने, जनजातीय समाज आदिवासी के जीवन को आसान बनाने, उसकी चिंता कम करने का पूरी ईमानदारी से प्रयास किया। एक समय था जब गरीब के बच्चे टीकाकरण से छूट जाते थे।
और उम्र के साथ ही गंभीर बीमारी के शिकार हो जाते थे। हमने मिशन इंद्रधनुष शुरू करके देश के दूर दराज वाले इलाकों में भी बच्चों का टीकाकरण सुनिश्चित कराया। एक समय था जब गरीब को बैंक खाता खुलवाने तक में मुश्किल होती थी। हमने जन धन योजना लाकर देश के 37 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खुलवाए। एक समय था जब गरीब को सस्ते सरकारी घर मिलना मुश्किल था। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 2 करोड़ से ज्यादा घर हमारे गरीबों को लिए बनवा दिए। अब 2 करोड़ और घरों पर काम चल रहा है। साथियों, एक समय था जब गरीब के पास शौचालय की सुविधा नहीं थी। हमने 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर गरीब बहन बेटियों के जीवन का बहुत बड़ा कष्ट दूर किया। एक समय था जब गरीब बहन बेटियों की जिंदगी रसोई के धुएं में बर्बाद हो रही थी। हमने 8 करोड़ गैस कनेक्शन मुफ्त देकर उनकी सेहत की रक्षा की, उनका जीवन आसान किया। भाइयों और बहनों, गरीब की गरिमा, उसकी मर्यादा, उसकी सेहत, उसका इलाज, उसकी दवाई, उसकी बीमा सुरक्षा, उसकी पेंशन, उसके बच्चों की पढ़ाई, उसकी कमाई, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसे ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने काम न किया। इस प्रकार की योजनाएं गरीबों को सशक्त तो करती हैं, जीवन में नया आत्मविश्वास भी लाती है। और आत्मविश्वास की जब बात आती है तो हमारे जनजातीय समाज के बच्चों की चर्चा बहुत स्वाभाविक है। आज आदिवासी बच्चों की, आदिवासी युवाओं की, आदिवासी बेटियों की शिक्षा और उनके कौशल को निखारने के लिए बहुत बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। देश भर में 462 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बनाने के अभियान का आज झारखंड की धरती से, भगवान बिरसा मुंडा की धरती से आज यहां प्रारंभ हुआ। इसका बहुत बड़ा लाभ झारखंड के मेरे जनजातीय समुदाय के भाइयों बहनों को विशेष रूप से होने वाला है। ये एकलव्य स्कूल आदिवासी बच्चों की पढ़ाई लिखाई के माध्यम तो है ही है। यहां स्पोर्ट्स, खेलकूद, जो यहां के बच्चों का सामर्थ्य है, और स्किल डेवलपमेंट, हुनर, हाथ के अंदर सामर्थ्य देना, स्थानीय कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए भी उस पर सुविधाएं होंगी। इन स्कूलों में सरकार हर आदिवासी बच्चे पर, आप जानकर के हैरान हो जाएंगे, सरकार हर आदिवासी बच्चे पर हर साल 1 लाख रुपए से अधिक खर्च करेगी। मुझे विश्वास है इन स्कूलों से सीखकर जो साथी बाहर निकलेंगे, वो आने वाले समय में नए भारत के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। साथियों, कनेक्टिविटी के दूसरे माध्यमों पर भी झारखंड में तेजी से काम हो रहा है। जिन क्षेत्रों में शाम के बाद बाहर निकलना मुश्किल था, वहां